हाय दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल पीसीएम स्टडी पे। आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया युद्ध, सेडोवा युद्ध, सेडोन युद्ध, प्रसा डेनमार्क युद्ध। तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो सेडान युद्ध के बाद हुआ था। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक सेडोवा का युद्ध है और एक सेडान का युद्ध है। तो राइट आंसर होगा सेडान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो आपका कार्ल मार्क्स और एंगल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1921, 1928, 1929, 1936। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1936। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? तो जो मुद्रण है सबसे पहले चीन में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो है वह 1928 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 संस्थाएं किसकी रचना है? तो 95 संस्थाएं जो है वो मार्टिन लूथर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग सबसे पहले बाइबल छापे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोयला, कपास और लौह यानी कि लोहा। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इसका राइट आंसर है लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन द्वारा। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पंचायत समिति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मजबूत जनमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेडी गुडी। यह लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी थे। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में, जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो राज्य की जो विशेषता नहीं है
वो आपका है इनमें से सभी, सरकार, जनसंख्या, संप्रभुता, इसमें से कोई जो है राज्य की विशेषता नहीं है, सभी केंद्र का विशेषता है। राजनीतिक दलों की समानता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका क्वेश्चन है निर्वाचन, इसका राइट आंसर निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है उस देश को क्या बोलते हैं? तो उस देश को विकसित देश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो आधुनिक मुद्रा का एक रूप है कागज का नोट होता है। पहले जो मुद्रा चलाई जाती थी वह सोने के सिक्का और चांदी के सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारत में जो मुद्रा जारी करता है वो आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोने के आभूषण। सोने के जो आभूषण होता है उस पर हॉलमार्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? कौन मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस सब का सब एक मुद्रा का रूप है, मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट सभी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में जो नीति आयोग है उसका स्थापना 2015 में किया गया था, जो कि योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया है। और योजना आयोग जो है वह 1951 में शुरू किया गया था, जिसका अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, तो डॉक्टर मेघा पाटकर किस से जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाघ के लिए, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सबसे अधिक बाघ को दर्जा दिया गया है। और कान्हा नेशनल पार्क जो है वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उष्ण शुष्क, यानी कि थोड़ा सा उष्मा भी रहना चाहिए और सूखा भी रहना चाहिए। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं और चारों का नाम यहाँ पर दिया गया है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट।
तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है वो आपका एंथ्रासाइट पाया जाता है, और जो सबसे खराब कोयला है वो आपका बिटुमिनस होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? सबसे सस्ता परिवहन का जो साधन है वो आपका है सड़क मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस खनिज का अभाव है? यानी कि भारत में कौन सा खनिज सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लैंड। कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर है कांवड़ झील। तो कांवड़ झील जो है आपका वो बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी है, तो सुनामी जो है समुद्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, हिमस्खलन भी प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवाद जो है वह मानव निर्मित आपदा है। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक एक मानव निर्मित। जो प्राकृतिक द्वारा घटना घटती है वो प्राकृतिक हो गया, और जो मानव द्वारा जो आपदा उत्पन्न होता है उसको हम लोग मानव निर्मित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष इस पहला क्वेश्चन आया था, तो ये था 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पानी है। तो कितना है? तो 71% भाग पर पानी पाया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो नेपाल में जो शासन का व्यवस्था है वो लोकतंत्र है। राजनीतिक दलों की समानता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो यह क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो थे वह मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं, और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पटना। बिहार के पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। अंकोरा वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्यवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर जिला में। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो अभी हम बताए थे कि योजना आयोग जो है उसको भंग करके नीति आयोग बनाया गया था।
तो कब बनाया गया था? तो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य कौन है? तो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनमें से सभी को बीमारू राज्य कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था 1980 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। यूरेनियम का मुख्य उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो यूरेनियम का मुख्य उत्पादक केंद्र जो है वो आपका जादूगोड़ा में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी आता है समुंदर में, और स्थल पर जो आता है उसको भूकंप बोलते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की जो सफलता है वह नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण था? तो बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण जो है क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इससे तो सिंपल क्वेश्चन हम लोगों को मिल ही नहीं सकता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है उसको मोर बोलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो यह आपका पटना में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान को ही हम लोग जू घर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे? तब वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि 1885 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीतिक जो है वो धर्म पर आधारित होती है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर कौन सा उद्योग आधारित नहीं है? तो आपका है सीमेंट। ये जो है चूना से बनाया जाता है, जिसका अनुसूत्र CaCO3 होता है, CaCO3। बाकी जितना भी उद्योग है वो सब के सब कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है वह लियो टोल्स्टॉय की रचना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। नई आर्थिक नीति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में जो है शामिल नहीं किया गया है नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय संसाधन है, जिसका उपयोग करने के पश्चात भी वह समाप्त नहीं होगा। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो WTO का जो स्थापना है वो 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो वो बोले थे जिम्बरमैन, संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा
संस्थागत वित्त का साधन है। तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है शेख, साहूकार, रिश्तेदार, व्यापारिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक बैंक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है जब योजना आयोग बना था, यानी कि 1951 में योजना आयोग बना था, तो उसके एक वर्ष बाद यानी कि 1952 में। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1930 के दांडी यात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन होता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।